बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी पेशन गोइयों के बारे में जिसका एक एक लफ्ज सही होके रहेगा। कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से हम बात करेंगे, बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करेंगे, मार्च से दिसंबर 2024 का पूरा सच कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से हम बात करेंगे, एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस अबाउट नेक्स्ट 10 मंथ्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा तो आपके तमाम सैयारों की पोजीशंस कुछ इस तरीके से होने जा रही हैं। अगर हम केतु की बात करें, केतु जो पूरे साल यानी 2024 में 9th हाउस में रहेगा और मार्च के महीने में भी ये पूरे महीने 9th हाउस यानी कि आपकी किस्मत को चमकाने वाले घर में आपकी किस्मत आपके फेवर में पलटते हुए नजर आएगी, क्योंकि केतु पूरे साल और मार्च के महीने में भी पूरे महीने इसी 9th हाउस के अंदर रहेगा। इसी तरह अगर तीसरे घर की बात करें तो 3rd हाउस के अंदर राहु रहेंगे और ये भी पूरे साल यानी कि वैसे तो मई 2025 तक यहीं रहेंगे, लेकिन पूरे साल 2024 में और पूरे मार्च के महीने में भी इसी हाउस के अंदर रहेंगे। अगर शनि के हवाले से बात करें, सैटर्न आपके 2nd हाउस में रहेंगे। तो इसी तरह से 4th हाउस की बात करें तो वहां पर बृहस्पति यानी जुपिटर रहेंगे। और अगर आपके 1st हाउस के हवाले से बात करें तो शुक्र और मंगल यानी वीनस और मंगल यानी कि मार्स और वीनस दोनों का गठजोड़ रहेगा इस हाउस के अंदर और पावरफुल होते हुए आपको भी पावरफुल करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें और शनि यानी सैटर्न की बात करें तो उसके साथ सूरज का रहना भी यानी सूरज का और सैटर्न का गठजोड़ बनना ये भी काफी हद तक आपको पावरफुल करते हुए नजर आएगा। पहली बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए ये है कि मंगल यानी मार्स के हवाले से बात करें तो उसकी पावर्स में इजाफा होगा और आपको भी पावरफुल करता हुआ ये नजर आएगा। मंगल की अगर बात करें तो आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। याद रखिएगा, मंगल का पहले घर यानी 1st हाउस में रहना और ऊंच के पावर्स के साथ रहना यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा और आपके काम करने की जो ताकत है या यूं कह लें कि हार्ड वर्किंग करते हुए नजर आओगे और क्रिएटिव और इनोवेटिव रहोगे। हर लिहाज से पैसे कमाने का जुनून सर पे सवार रहेगा और तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, 1st हाउस का मंगल यानी मार्स आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाता है, बहुत गुस्से वाला, या यूं कह लें कि आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना या बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा, फैमिली मेंबर से लड़ाई झगड़ा करना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर इस तरह का गुस्सा देखना, ये सब आपको नजर आएगा। यहाँ आपके एक्सपेक्टेशंस में काफी इजाफा मंगल की वजह से होगा। बहुत डिजायर्स आपके या ख्वाहिशात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, स्टैमिना बहुत हद तक मजबूत होता हुआ चला जाएगा और काफी बेहतरीन तरीके से अपनी जॉब प्लेस पे, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कारोबारी जगह पे आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए काम करते हुए नजर आओगे। और अप्रैल में आपके 2nd हाउस में मंगल चले जाएंगे तो अप्रैल से पहले पहले ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक आपको बनाएंगे। आपका स्टेमिना काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। आपके लिए दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि शुरुआती जो भी टाइम बन रहा है यानी कि स्टार्टिंग के जितने भी ड्यूरेशन बन रहा है जो भी उसके अंदर और खासतौर पर मार्च के शुरू के 1st से लेके ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, मार्च के दरमियान यानी 15 मार्च तक सूर्य यानी सूरज के साथ साथ शनि का रहना यानी कि सैटर्न भी साथ में रहेगा, गठजोड़ बनेगा, पावरफुल होते हुए नजर आएंगे। और शनि बुध का भी यहाँ पे रहना यानी सैटर्न तो है लेकिन शनि, जैसे हमने शनि का कहा सैटर्न या बुध का हमने कहा मर्क्यूरी, इन तमाम का इस हाउस में रहना, तीनों का गठजोड़ बनना और पावरफुल होना बहुत हद तक आपको फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। यानी सूर्य, शनि और बुध यानी सन और शनि यानी सैटर्न और बुध यानी मर्क्यूरी, तीनों का गठजोड़ जैसे हमने कहा कि ये 1st से लेके मिड ऑफ मार्च तक बना रहेगा और भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। 1st मार्च से मिड मार्च तक आपके फादर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई बात पे क्लैशेस हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। इसके बाद मिड ऑफ मार्च से सूरज जो है वो आपके 3rd हाउस, आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। या आपके डीप नॉलेज में या आपके जो ज्ञान कहते हैं या जो आपके मालूमात में इजाफा होना, नॉलेज में इजाफा होना, आपका पावर बैंक बन जाना नॉलेज का, तो ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा।
अगर आप रिसर्च के हवाले से कोई काम कर रहे हो तो बेहतरीन काम होता हुआ भी इस दौरान में आपको नजर आएगा। मार्केटिंग के अंदर या ऑनलाइन कोई काम करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का कोई काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, बैरन से जुड़ा कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या बैरन जाके कोई जॉब या कारोबार करते हैं, हर लिहाज से वहां फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इसके बाद सूरज का 4th हाउस में जाके मजीद पावरफुल होना, ऊंच के पावर्स के अंदर आ जाने, काफी हद तक आपके तमाम मामलात को बेहतरीन करते हुए नजर आएंगे। सूरज का 4th हाउस में रह के 10th हाउस को देखना, यानी कि आपके करियर के घर को देखना, आपके प्रमोशंस के घर के देखना, तो प्रमोशंस का होना, आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड का जो है सामान होना, इस तरह की चीज़ें होते हुए आपको नजर आएंगी। और प्लस ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप में काम करने की ताकत बढ़ जाएगी, स्टैमिना आपका बढ़ेगा, और आप कुछ क्रिएटिव करते हुए परफॉर्मेंस आपकी बढ़ते हुए आपको नजर आएगी इस दौरान में। अप्रैल के मिड से लेके जून के मिड तक ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ साथ आप वो चीज़ें कर जाओगे जो बॉसेस की नज़र में आएंगी, और जिसकी वजह से आपके प्रमोशंस के योग या आपके बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के योग या आपकी सैलरी के अंदर इजाफे के जो है वो योग बनते हुए आपको नजर आएंगे। आपके तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन अगर आपके लिए हम लेकर आए तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके रूलिंग लॉर्ड यानी आपकी ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है शनि का होना, यानी सैटर्न का रूलिंग लॉर्ड होना। और आप सब जानते हैं कि मकर राशि के हवाले से शुरू में हमने गलती से बुर्ज हूत बता दिया था, तो ये मकर राशि है। और मकर राशि के हवाले से अगर हम बात करें यानी कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से, इनकी साढ़ सत्ती चल रही है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो साढ़ सत्ती का चलना और कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से ये इनका लास्ट जो है वो चरण चल रहा है, यानी लास्ट फेज, यानी 2.5 का जो 2.5 साल जो कि जो आप सब जानते हैं मार्च के अंदर 2025 में जाके एंड होगा। तो साढ़ सत्ती का ये वक्त अभी चल रहा है। इसकी कुछ मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन जैसे कि हमने आपको सॉल्यूशन बताया है कि सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक की तिलावत करना और मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, या जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसकी रेगुलर प्रेयर्स और मेडिटेशन करना हर लिहाज से आपको फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। शनि का 2nd हाउस में रहना, यानी कि ये 2nd हाउस में है और यहाँ पे जो है वो सूर्य यानी सूरज भी है, बुध भी यानी कि मर्क्यूरी भी है। मर्क्यूरी, सन और सैटर्न तीनों का गठजोड़ होना बहुत जबरदस्त पावरफुल करेगा इनको, और आपके लिए भी ये पावरफुल होते हुए आपको भी फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, शनि सैटर्न जब अपने घर में नहीं होता, अपने घर में नहीं बैठता, तो वो आपकी जबान, आपकी कम्युनिकेशन, आपके गुस्से को बूस्ट करेगा, आपकी कम्युनिकेशन को खराब करेगा। लेकिन चूंकि शनि यानी सैटर्न आपके अपने ही घर में यानी 2nd हाउस में बैठ रहा है, तो 2nd हाउस में बैठना मुबारक साबित होगा। आपकी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल, गुस्से पे काफी हद तक कंट्रोल कर पाओगे, और काफ़ी हद तक जो आपके स्टबर्न होना या जिद्दीपन होना, इस पर भी आप कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि 2nd हाउस आपकी धन दौलत, आपके पैसे, आपके बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी का घर माने जाता है, यानी पैसा भरपूर आता हुआ आपको नजर आएगा। कम्युनिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के जरिए से भी अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम चौथी बड़ी प्रेडिक्शन के बारे में बात करें मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि की साढ़ सत्ती भी उतर रही मीन्स 3rd फेज पे खत्म होने को करीब है, और ये 3rd हाउस में भी जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे बज़ाहिर आपको शनि की तरफ से नेगेटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आपको लगेगा कि कुछ चीजें शायद गलत हो रही है, लेकिन वो आपको आगे के वक्त के लिए अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको आगे आके पता चलेगा कि ये सब आपके लिए इसलिए हुआ कि ये होना था, मीन्स के बेहतर होता हुआ कुछ आपको नजर आएगा, यानी कि कुछ बुरा होके भी अच्छा होने की आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, और अच्छा होता हुआ शनि की तरफ से भी आपको नजर आएगा। साढ़ सत्ती जाते जाते बहुत सारी नवाजिशात आपको देते हुए जाएंगी। जैसे हमने आपसे कहा कि 2025 में आपकी साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी, तो 3rd हाउस में जब चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में यानी 2025 में, तो बहुत ही बेहतरीन साल वो रहेगा। और प्लस ये कि अभी से ही आपको फायदे नजर आना शुरू होंगे, यानी कि बहुत सारी नवादिशात से भरपूर आपका ये जो मार्च का महीना रहेगा। आपके लिए 5वीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि राहु के हवाले से जैसे हमने बात की कि पूरे साल ये रहेगा उसी हाउस में, और प्लस ये कि मार्च के महीने में भी इसी हाउस में रहने वाला है, और वो भी आपके 3rd हाउस में, आपके तीसरे घर के अंदर। एस्ट्रोलॉजी में तीसरा हाउस अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर राहु का तीसरे घर में बैठना आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा, बहुत ही फायदा पहुंचाता हुआ आपको नजर आएगा। एक बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखेंगे कि तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में राहु बहुत ही भरपूर फायदा देते हुए नजर आते हैं। यानी कि आपको चतुर बनाना, आपको चालाक बनाना, किसी के धोखे में ना आने देना, कोई ठग नहीं सकेगा, कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा,
इतने ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स भी आपके बढ़ेंगे, और इंट्यूटिव पावर्स का इल्हामी ताकतों का बढ़ना ये काफ़ी हद तक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर लिहाज से आगे बेहतरीन करते हुए अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, ज़मीन और जायदाद के मामलात में, बैरून मुल्क से जो पैसा आता है उसके मामलात में, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं उसके मामलात में, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी कहने का मतलब, आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा तो आपकी इंट्यूटिव पावर्स, आपको इल्हामी ताकत के जरिए से पहले से पता चल जाएगा कि कुछ धोखा होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है, कोई बंदा जो सामने खड़ा है वो गलत इंटेंशंस लेके आया हुआ है। तो इस वजह से आप उससे होशियार भी रहोगे और उसको उसी के जाल में फंसा भी दोगे। इसी तरह से आपकी किस्मत के घर, आपके डेस्टिनी के घर यानी 9th हाउस में केतु पूरे साल रहेंगे और मार्च का पूरा महीना इसी 9th हाउस में रहेंगे। एक चीज याद रखिएगा, केतु वैसे आपको मजहबी तौर पे, रिलीजियसली काफी अपलिफ्ट करेगा, मजहबी तौर पे बहुत आगे आओगे, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, या अपने मजहब में पाबंदी की तरफ जाना, ये होगा। लेकिन कहने का मतलब कि आपका डिससेटिस्फाई रहना, यानी किस चीज़ से डिससेटिस्फाई रहना, कोई काम आप अच्छा कर रहे होगे, आपको ऐसा मन के अंदर, आपके दिल के अंदर ख्याल आएगा कि शायद आपने अच्छा नहीं किया, आप और ज़्यादा उसके अंदर जोर लगाओगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस लेवल में इजाफा होगा। यह याद रखिएगा कि ये डिससेटिस्फैक्शन आपके पॉजिटिव वे में काम आएगी, यानी आपका गैर मुतमईन होना किसी भी चीज़ से, या आपको उस चीज को और मजीद बेहतर करने की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा वालिद की जॉब या उनके कारोबार में भी थोड़े से इस किस्म की डिससेटिस्फैक्शन उनको रहेगी, तो वालिद की तरफ से भी आपको इस तरह का चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब अगर कैप्रिकॉर्नियन के लिए 7वीं बड़ी प्रेडिक्शन के हवाले से हम बात करें, याद रखिएगा जुलाई के हवाले से अगर हम बात करें तो जुलाई में जैसे कि आप सब जानते हैं कि सैटर्न जो है वो वक्री हो जाएगा, यानी कि अभी ये मार गया है, यानी आपको मार्च से ऑनवर्ड्स तो पावरफुल बना रहा है, मार्च अप्रैल, लेकिन ऑनवर्ड्स जब मार्च अप्रैल मई और जून जैसे आएगा, 30 जून को ये हो जाएंगे वक्री, यानी कि पावर्स पे थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन फिर भी ये फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 30 जून को जब ये वक्री हो जाएगा सैटर्न, तो होगा ये कि आपका जिद, आपका स्टबन होना, आपका कम्युनिकेशन पे कंट्रोल ना रखना, या गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अपनी मैरिड लाइफ और अपनी लव लाइफ को बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से मामला बिगड़ सकते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बॉसेस से लड़ाई झगड़ा या गुस्सा आना या कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ये पॉसिबल है। तो अपने रिश्तेदारों के हवाले से भी और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। याद रखिएगा शनि का सैटर्न का सेकंड हाउस में रहना, और फिर बृहस्पति के हवाले से भी अगर हम बात करें, और जैसे कि बृहस्पति की हमने बात की, यानी गुरु यानी जुपिटर, तो इनका जो है 5th हाउस में, यानी आपके औलाद की कंसीव करने के घर में जो है वो ट्रांजिट करना, ये काफ़ी हद तक आपके जो कंसीव के प्रोसेस को पॉसिबल बनाएगा, और जो लोग मेडिकल प्रोसेस करवा रहे हैं उनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये सब कुछ होता हुआ इनको मई 2024 में, क्योंकि 10 प्रेडिक्शंस हैं पूरे साल के हवाले से, यानी मार्च से लेके ऑनवर्ड्स दिसंबर तक, तो हम मार्च को कवर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक एक महीने के हवाले से आपको आगे आगे बताते चले जा रहे हैं। तो ये थी आपके लिए 8वीं बड़ी प्रेडिक्शन। अब हम 9th बड़ी प्रेडिक्शन अगर आपके हवाले से बताएं, आप कैप्रिकॉर्नियंस में जो लोग ट्रैवलिंग का काम करते हैं, यानी कि ट्रैवल में ज़्यादा रहते हैं, या फिर यूँ कह लें कि टूर एंड टिकट्स का जो काम होता है ना, जैसे कि ट्रैवलिंग एजेंसी है या मार्केटिंग का काम करते हैं, जिनका दौड़ भाग वाला या ट्रैवल वाला काम ज़्यादा है, घूमना फिरना ज़्यादा रहता है, तो उनको बहुत फ़ायदा होना है 2024 के अंदर। कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, बाहर निकल के काम करते हो, ट्रैवल करके काम करते हो, बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा आपको 2024 में मिलेगा। 2024 में अपना जो कैनवस बढ़ता हुआ नजर आएगा, यूँ कह लें कि आपके पास नए नए काम का आना, नए नए क्लाइंट्स का आना, आप नई चीज़ें सीखोगे और अपने कारोबार को बढ़ाओगे, इस तरह से तरक्की करते हुए नजर आओगे। और चूंकि ये राहु के अच्छी जगह पे जाने का, यानी कि अब इसका जो ट्रांजिट होगा और मजीद अच्छी जगह पे, यानी राहु मजीद पावरफुल होते हुए मजीद नवादिशात आपको देता हुआ नजर आएगा। 60-70 के उतरने का टाइम है, 60-70 खत्म होने जा रही है, तो ये मजीद फायदे लेकर आपके लिए आएगा। अब अगली प्रेडिक्शन के हवाले से बात करें 2024 के हवाले से, ये साल दिखा रहा है कि इस साल आप कुछ नया करने वाले हो, कुछ नया कारोबार या कुछ नया डिसीजन लेने वाले हो, कोई ऐसा फैसला करने वाले हो, वेल टेकन, टाइमली, कैलकुलेटेड डिसीजन जो भरपूर फायदा आपको देगा। और ऐसा फैसला जो आपने पहले कभी नहीं लिया, अब आप कारोबार में रिस्क भी लेने वाले हो, और प्लस आपके बड़े बड़े फैसले आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए नजर आएंगे।
याद रखिएगा कुछ भी नया करने के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा 2024 में। या तो फिर आप कोई जॉब में स्विच होने की कोशिश करोगे, यानी कि कोई नई जॉब में स्विच होना, वहाँ अच्छी सैलरी पैकेजेस का लेना, या कोई कारोबार नया शुरू करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, बैरनमुल जाने के दौरे के हवाले से प्लानिंग करना, या कोई औलाद के कंसीव के जो फैमिली प्लानिंग का करना, कुछ भी नया आप करोगे और उसमें कामयाबी आपको मिलते हुए 2024 में नजर आएगा। इसके अलावा 2024 में कोई नई स्किल्स का सीखना, कुछ नया सीखना भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। एक चीज याद रखिएगा कि राहु तीसरे घर में थर्ड हाउस के अंदर अचानक से बड़ा रिजल्ट दे देते हैं, और बड़ा रिजल्ट यानी बड़ा फायदा दे देते हैं। आप कुछ भी सीखोगे वो आपके प्रोफेशन बन सकता है। आप कुछ भी नया नया सीख के उसको नए तरीके से अप्लाई कर सकते हो अपने जॉब के अंदर। आप कुछ ऐसी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो जो आपके बॉसेस की नज़र में आके आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी हर लिहाज से फायदा होते हुए आपको तमाम मामलाते जिंदगी में नजर आएंगे। राहु का 18 साल के बाद इस घर में आना, यानी कि ये भरपूर फायदा आपको पहुंचाएंगे। और जैसे मैंने कहा ना, अचानक से फायदे पहुंचाना, भरपूर दौलत का देना, अचानक से दौलत का देना, सीक्रेट वेल्थ का देना, हर लिहाज से पैसे के मामला खुद कफील होते हुए चले जाओगे। पैसा भरपूर आएगा, चारों तरफ से आएगा, आपकी जॉब से, आपके कारोबार से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम से, बैरनमुल ज़रायों से, या फिर ज़मीन जायदाद से, हर तरफ से पैसे की भरमार आप देखोगे और अच्छा पैसा कमाते हुए 2024 में आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में सेम वीडियो इसी टॉपिक पे 10 पेशन गोइयों के हवाले से देखना चाहते हैं तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकोगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।